अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एजुकेशन फॉर एवरीवन के चैनल के थ्रू मैं हूँ अली रज़ा अब्बासी। आप लोगों का, सब लोगों का, उन सब लोगों का मैं मशकूर हूँ जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे कमेंट किया, मेरी वीडियो को लाइक किया। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाएंगे, और ताकि मैं उन तमाम बच्चे बच्चियों तक अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स को पहुंचा सकूं जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का शौक़ है, लेकिन वो अपने घरेलू एक्सपेंस को मद्देनज़र रखते हुए अपने इस शौक़ को पूरा नहीं कर सकते। तो आज मैं अपने चैनल का आगाज़ बाकायदा करने जा रहा हूँ अपने इस पहले टॉपिक के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रामर के हवाले से। ग्रामर क्या है, ग्रामर सीखना क्यों ज़रूरी है, ग्रामर का किसी भी ज़बान को सीखने में क्या किरदार है, ग्रामर की अहमियत क्या है, इस बारे में मैं आपको आज इस टॉपिक में, जो मैंने आपके सामने इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसके हवाले से आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि ग्रामर क्या है, ग्रामर का किसी भी ज़बान को सीखने में क्या किरदार है, उसका क्या रोल है। तो और ग्रामर की इनिशियल जो इब्तिदा है वो कहाँ से की जाती है, कहाँ से होती है, किस तरीके से होती है, ये मैं आज के इस टॉपिक में आपको समझाऊंगा। तो आए, लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा इंट्रोडक्शन, यानी कि ग्रामर की एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने इस बोर्ड पर लिखी हुई है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले मैं इस पूरी डेफिनेशन को रीड आउट करूँगा, देन मैं आपको इसकी मीनिंग बताऊँगा, ताकि आपको आसानी से इसकी जो डेफिनेशन है वो उर्दू में समझ में आ जाए। इंट्रोडक्शन जो होता है, उसके जो मतलब होता है, उसके जो मायने होते हैं, वो होते हैं तारुफ़। किसी भी चीज़ का हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं, तारुफ़ करवाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो इंसान हो, तो उसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो आज मैं इंट्रोडक्शन टू ग्रामर करने जा रहा हूँ। तो ग्रामर के हवाले से मैं इसकी डेफिनेशन आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले पढ़ूँगा, देन आपको उसकी मीनिंग समझाऊँगा। आप इत्मीनान से, गौर से मेरे इस टॉपिक को सुनिएगा। देन अगर आपको फिर भी कोई बात मेरी समझ में ना आए अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, तो आप मुझसे कमेंट बार में सवाल करके वो सवाल करके आप अपना जवाब मुझसे ले सकते हैं। तो आए, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डेफिनेशन मैंने लिखी है। ग्रामर इज़ द बेस ऑफ द लैंग्वेज। ग्रामर is the base of language. We cannot speak or write any language correctly without learning its grammar. यहाँ तक मैंने आपके सामने ये डेफिनेशन पढ़ी है। अब इसकी मीनिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ग्रामर इज़ द बेस ऑफ द लैंग्वेज, यानी ग्रामर जो है वो किसी भी ज़बान की बुनियाद है। यानी ग्रामर को बुनियाद पर तरजीह दी गई है किसी भी ज़बान को सीखने बोलने के लिए। यानी कि जब तक अगर आप ग्रामर अपनी अच्छी नहीं कर लेते, ग्रामर को अच्छे तरीके से अंडरस्टूड नहीं कर लेते, जब तक आप कोई भी ज़बान ना ही सीख सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, ना ही लिख सकते हैं। उसके बाद वाला जो अगला सेंटेंस था, वी कैन नॉट स्पीक और राइट एनी लैंग्वेज करेक्टली विदाउट लर्निंग इट्स ग्रामर। वही बात जो मैंने आपसे की कि वी कैन नॉट स्पीक और राइट, हम ना ही बोल सकते हैं, ना ही लिख सकते हैं कोई भी ज़बान बिल्कुल दुरुस्त, जब तक हम इस ग्रामर को सीख नहीं लेते। इट इज़ नॉन। ये तो एक हिस्सा हो गया इसका ग्रामर की डेफिनेशन का। अब हम चलते हैं अपने इनिशियल ग्रामर की स्टेज पर, जिसकी डेफिनेशन मैं आपसे यानी कि शेयर करने जा रहा हूँ। इट इज़ नॉन टू यू वेरी वेल दैट फ्रॉम ए टू जेड, यानी कि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं कि ए टू जेड देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में टोटल 26 हरूफ होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, यानी कि इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स मीन्स हरूफ होते हैं।
टू और मोर लेटर्स मेक अ वर्ड, यानी कि वो जब दो हरूफ या दो से ज़्यादा हरूफ आपस में मर्ज होते हैं तो वो एक क्या बनाते हैं, वर्ड। वर्ड मीन्स लफ्ज़ बनाते हैं। और उस लफ्ज़ का जो सेंटेंस में, जो स्पीकिंग में, जो लैंग्वेज में जो किरदार होता है वो क्या होता है, उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, उसके ज़रिए हम करते हैं वी कन्वे आवर थॉट्स टू अदर्स थ्रू वर्ड्स। हम उस अल्फाज के ज़रिए अपने ख़यालात, अपने एहसासात दूसरों को बयान करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको, यानी कि ये डेफिनेशन अगर समझ में आ गई होगी। पहला यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो ये डेफिनेशन है, ये है ग्रामर के हवाले से। यानी ग्रामर इज़ द बेस ऑफ द लैंग्वेज। ग्रामर किसी भी ज़बान की बुनियाद है जब तक, अनलेस वी कैन नॉट स्पीक और राइट एनी लैंग्वेज करेक्टली विदाउट लर्निंग इट्स ग्रामर। जब तक हम ग्रामर को अच्छे तरीके से सीख नहीं लेते, ना ही हम इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं कोई भी ज़बान। देन उसके बाद जो अगला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्टेज था वो इसका ग्रामर का इनिशियल स्टेज है। यानी कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 26 हरूफ होते हैं और उन्हीं हरूफों को मिलाकर हम एक वर्ड बनाते हैं, लफ्ज़ बनाते हैं, और उसी लफ्ज़ के ज़रिए हम अपना सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस के थ्रू वी कन्वे आवर थॉट्स टू अदर्स। हम अपने ख़यालात, अपने एहसासात दूसरों तक पहुंचाते हैं थ्रू वर्ड्स, उन्हीं अल्फाजों के ज़रिए। तो ये आज की मेरा पहला टॉपिक था, इंट्रोडक्शन टू ग्रामर। एंड इनिशियल स्टेज जो होता है हमारा ग्रामर को सीखने का, वो डेफिनेटली हरूफ से ही स्टार्ट होता है। इंग्लिश के जो हरूफ हैं वो यू नो वेरी वेल, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, जो कि 26 हरूफ हैं। अब उनमें से भी आपको पता है कि 26 में से 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, देन 5 वॉवल्स होते हैं। वो मैं आपको अपने अगले टॉपिक में समझाऊंगा कि व्हाट इज़ कॉन्सोनेंट, व्हाट इज़ वॉवल्स एंड वेयर वी विल यूज़। हम उनका इस्तेमाल कहाँ करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे, कहाँ कॉन्सोनेंट आएगा, कहाँ वॉवल्स आएगा, वो मैं आपको इससे अगली वीडियो में समझाऊंगा। तो आज का मेरा ये टॉपिक जो था, अपनी एजुकेशन फॉर एवरीवन का जो मैंने आपके लिए एक चैनल क्रिएट किया है यूट्यूब पे, उसमें जो मैंने आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किया है, और आज मेरा ये फर्स्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू ग्रामर। ग्रामर की माना क्या है, ग्रामर का रोल क्या है लैंग्वेज के अंदर, तो वो मैंने आपसे डिस्कस किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रामर इज़ द बेस ऑफ द लैंग्वेज। ग्रामर किसी भी ज़बान की बुनियाद है। अब जब ग्रामर को ज़बानों की बुनियाद कहा गया है तो आप बुनियाद से ये चीज़ समझ सकते हैं कि जब हम अपने घर की बुनियाद रखते हैं, जब हम अपना घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसमें भी सबसे पहले हमें बुनियाद डालनी होती है। अगर हम लोग अच्छी बुनियाद घर की बिल्ड करेंगे, देन हम अपना घर अच्छा फर्स्ट टू सेकंड टू थर्ड फ्लोर तक बिल्ड कर सकते हैं। यानी कि बुनियाद अच्छी होगी तो आप फिर अपनी लैंग्वेज को बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और दूसरों को पढ़ा भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इसके मुतालिक अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे करना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में एनी टाइम एनीवेयर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं जब भी ऑनलाइन हो आपके उस कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। अब मेरा अगले टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन तमाम दोस्तों को, उन बहनों को, उन भाइयों को जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं लेकिन मामलात एक्सपेंसेस को देखते हुए वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये चैनल क्रिएट करने का मेरा स्पेशली यही मकसद है कि मैं उन लोगों तक अपने इस नॉलेज को, अपनी इस एजुकेशन को पहुंचा सकूं, ताकि उनके हाथ जब भी दुआओं के लिए उठें तो मेरे नाम लेकर ज़रूर मुझे याद करें और मेरे इस चैनल की कामयाबी के लिए भी दुआ ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपका भाई, आपका बेटा अली रज़ा अब्बासी। खुदा हाफिज़।